हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के पेपर नंबर 8। इससे पहले 7 और पेपर यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है, तो जिन्होंने भी अब तक वीडियो को नहीं देखा है वो 7 पेपर ज़रूर सॉल्व करें। और ये हमारा 8वां वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और बताइए कि आपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। साथ ही जो स्टूडेंट नए हैं वो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो इस पेपर के बारे में बता दें, ये हुआ था 31 मई 2025 को आयोजित किया गया था, जिसका समय था सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या था इसका आयोजन किया गया था। साथ ही दोस्तों आपको एक और बात बता दें, नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा की ओर से पुलिस आरक्षक भर्ती का मेगा टेस्ट नंबर 2 आने वाला है। तो जुड़ने के लिए कोचिंग के नंबर से संपर्क करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कहता है, सुमेलित कीजिए। दक्षिण भारत के भक्ति संत एवं उनका दर्शन। एक तरफ आपका क्या दिया है, आपको एक तरफ आपके संत दिए हैं, दूसरे तरफ आपको क्या दिए हैं, आपको उनका दर्शन दिया गया है। तो इधर आपका सूची 1 में रामानुज, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। एक तरफ आपके सूची 2 में दिए हैं शुद्धाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, तो आपको दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि सही जोड़ी सुमेलित करके कि कौन इसका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 4 3 2 1, यानी ए का हो जाएगा 4, ठीक है, बी का हो जाएगा हमारा 3, सी का हो जाएगा हमारा 2 और डी का हो जाएगा हमारा क्या, डी का हो जाएगा हमारा शुद्धाद्वैतवाद। 1 हो जाएगा 4 3 2 1। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 क्या कहते हैं, आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन थे। तो आधुनिक भारत की किसके बारे में बात हुई है, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत के बारे में पूछा है। ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, राजा राम मोहन राय। इनको क्या कहा जाता है, भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मेरे बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया था। खूबचंद बघेल, रामकृष्ण सिंह, ठाकुर त्रेतानाथ तिवारी या रणवीर सिंह शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, त्रेतानाथ तिवारी। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल सभा का नेतृत्व पूछा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा है जिसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो ए है कुणाल, बी है संप्रति, सी है वृहदत्त या डी है हमारा क्या, दशरथ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, वृहदत्त क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 5वां क्या कहता है, मुगल काल में फौजदार निम्नलिखित में से किस इकाई के प्रशासन का प्रमुख होता था, परगना, सरकार, सूबा या थाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरकार। तो पूछा किसके बारे में, फौजदार किस इकाई के प्रशासन का प्रमुख था, तो सरकार का प्रमुख था। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर जो कि कौन सा हमारा सवाल नंबर 6वां, निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा 1947 में भारत का विभाजन हुआ, यंग योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या मांटगोमरी योजना। तो इसका जो राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। तो 1947 में जिस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था वो कौन सा था हमारा, माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजतरंगिणी का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। एक प्रसिद्ध रचना जो कि किसके बारे में, राजतरंगिणी के पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। ए कल्हण, बी बाणभट्ट, सी मेधातिथि या डी विशाखदत्त। तो राजतरंगिणी के लेखक है आपके ऑप्शन नंबर ए, कल्हण क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर जो कि हमारा कौन सा सवाल नंबर है हमारा 8वां, संसद में पारित होने पर किस पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ए बी सी, बी बी सी डी, सी डी ई या डी ई ए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, सी डी ई, ये क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या क्या हमारा सी डी ई में सी हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ई हमारा नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। बढ़ते हैं आगे। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? संसदीय व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, एकात्मक व्यवस्था में या संघात्मक व्यवस्था में? तो इसका जो राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संघात्मक व्यवस्था में। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर जो कि है 10, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? ए मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, बी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, सी किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना या डी मंत्रिपरिषद को भंग करना। तो पूछा किसके बारे में है? राज्यपाल को शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 10वां का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद को किसी सलाह के लिए पुनर्विचार के लिए कहना। तो ये हो जाएगा। अगला हमारा सवाल नंबर हमारा 11, संसद के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवृत्ति करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, अनुच्छेद 32, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा एक नियंत्रक मंडल गठित किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, पीट्स इंडिया एक्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर हमारा 13, सुमेलित करना है। एक तरफ है अनुसूची, दूसरे बारे में उनके बारे में संबंध। तृतीय सूची, चतुर्थ सूची, पंचम सूची या षष्ठम सूची? और इधर दिया आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध, शपथ का प्रारूप या डी राज्यसभा में स्थान का आवंटन? तो आपका जो ऑप्शन है 1 3 4 2, 2 4 3 1, 3 4 1 2 या 4 3 2 1? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, यानी कि छठवीं सूची। बी का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ए का हो जाएगा 3, ध्यान रखेंगे ए का हो जाएगा 3, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में उपबंध क्या हो जाएगा? हमारी पंचम अनुसूची हो जाएगा। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासक के बारे में उपबंध, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा छठवीं अनुसूची। शपथ का जो प्रारूप है उसका हो जाएगा हमारा पहला तृतीय अनुसूची और राज्यसभा में स्थान का आवंटन हो जाएगा हमारा चतुर्थ अनुसूची। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी। वाणिज्य का औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास, व्यापार संघ, औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान में किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, समवर्ती सूची क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? न्यूमूर द्वीप के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में? न्यूमूर द्वीप के बारे में। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत श्रीलंका? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी, भारत एवं बांग्लादेश क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल नंबर हमारा जो कि कौन सा हमारा 16, निम्नलिखित स्थानों को उनके खनिज स्थान के साथ संबंध जोड़िए। ठीक है, तो एक तरफ है आपका खनिज, दूसरी तरफ है आपका क्या दिया है आपको? आपके खनिज से संबंधित स्थान, रावघाट, खेतरी, जावर, बालाघाट। और आपके जो अयस्क हैं वो गए तांबा अयस्क, सीसा जस्ता अयस्क, मैग्नीज और लौह अयस्क, ये दिया हुआ है। ठीक है, जोड़ी मिलाने हैं।
तो इसका जो राइट आंसर दिख रहा है मुझे 16 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3। ठीक है, यानी पहले का चौथा रावघाट लौ है इसका। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा खेतड़ी, खेतड़ी का क्या हो जाएगा हमारा तांबा यस्क। जावर, जावर का हमारा क्या हो जाएगा सीसा जस्तर। और बालाघाट का हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा सुंदरवन की वनस्पति होती है, ठीक है, क्या लिखा है 17 क्वेश्चन। सुंदरवन की वनस्पति होती है मानसूनी, शीतोष्ण सदाबहार, उष्णकटिबंधी सदाबहार या मैग्रोव प्रकार का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैग्रोव प्रकार का। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा 18 है वो क्या कहता है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनाता है। ठीक है, तो चूना पत्थर रूपांतरित होने के बाद क्या बन जाता है, कौन सा पत्थर बनता है ये बताना है। संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट या क्वार्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर है 18 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है संगमरमर। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा संगमरमर, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारो घासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो गारो घासी और जयंतिया के बारे में पूछा गया है। मेघालय, झारखंड, तेलंगाना या उत्तराखंड। तो गारो घासी जो है जयंती वो हमारा कहाँ स्थित है, वो मेघालय में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर जो कि है कौन सा 20। टोडा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु या सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कहाँ स्थित है हमारा टोडा जनजाति, कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। चाय तथा कॉफ़ी के अधिकतर पौधे लगाए जाते हैं जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में, पर्वतीय मृदा में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय मृदा। कैसा हो जाएगा हमारा, पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्र में क्या लगाया जाता है हमारा, चाय और कॉफ़ी लगाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर हमारा 22। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। विलियम गाद, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, आर एच रिछारिया। तो इसका जो राइट आंसर है 22 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विलियम गाद। क्या हो जाएगा हमारा विलियम गाद, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, विलियम गाद ने किया था। अगला सवाल क्या कहता है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। अप्रैल 2001, मार्च 2002, अप्रैल 2002 या जून 2003। तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, अप्रैल 2001। इसमें क्या किया गया, मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था कब, पहली बार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा पूंजी व्यवस्था का संबंध किससे है। ठीक है, अल्पकालीन निधि, दीर्घकालीन निधि, नकदी, दोनों दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन निधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन निधि। तो पूंजी बाजार का संबंध किससे, दीर्घकालीन निधि से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर हमारा 25। केंद्रीय बजट विभाजित होता है विकासात्मक एवं विकासात्मक व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हमको दिखाई दे रहा है 25 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है। तो प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बटे जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बटे जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बटे जनसंख्या, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है हमको दिखाई दे रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर जो भी है, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटे जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति क्या होती है, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी अपॉन क्या होती है, जनसंख्या होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नीचे। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 27। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। डेनिस रिचे, वेस्टर्न टर्की, रोनाल्ड डकिंग या जॉन डब्ल्यू टुके। तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, जॉन डब्ल्यू टुके जो है हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जॉन डब्ल्यू टुके ने किया था। अल्टा विस्टा क्या है, हार्डवेयर है, ईमेल है, सर्च इंजन है या वेबसाइट है। तो इसका जो राइट आंसर है अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा क्या है, एक सर्च इंजन है, क्या है हमारा एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आपको दिया गया है बीट, निबल, बाइट और टीबी दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या बोला, छोटे से बड़े, तो सबसे पहला हमारा जो क्या हो जाएगा, टीबी हमारा सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन देख लो जिसमें टीबी लास्ट में, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें मात्र टीबी लास्ट में। ठीक है,
टेराबाइट क्या है हमारा लास्ट में, बाकी सारे में देखो केबी लिखा है, एमबी लिखा है, तो सबसे बड़ा होता है टीबी, तो टीबी लास्ट में रहेगा, वही इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर है कौन सा हमारा, सवाल नंबर 30। गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? गति से, स्वचालित से, शुद्धता से या विश्वसनीयता से? तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता। क्या हो जाएगा हमारी? ऑप्शन नंबर सी, शुद्धता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, साइंस का सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया बैटरी चार्जर, बैटरी, वॉशिंग मशीन या डायनेमो, और सूची 2 में दिया आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है 4321, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बैटरी चार्जर का आपका आ जाएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, आपका जो बी है बैटरी, बैटरी का आंसर आ जाएगा तीसरा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, वॉशिंग मशीन का आंसर आ जाएगा एक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, और डायनेमो का आ जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल जो है, सवाल नंबर है हमारा कौन सा? 32। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितना बराबर होता है? छठे भाग के, आठवें भाग के, चौथे भाग के, 10वें भाग? तो इसका तो राइट आंसर क्या है हमारा? छठे भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? छठे भाग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर 33। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। तो अपवर्तन के कारण क्या होता है? जो जल का जो तालाब है वो क्या होता है? कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, 34। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं पराबैंगनी, रेडियो, सूक्ष्म या इंफ्रारेड? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगी कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगे होती है, याद रखेंगे। बढ़ते आगे। हमारा हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूप, समाकृतिक, आइसोमर या आइसोबार? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? एक अपरूप है। क्या है हमारे? अपरूप है। ठीक है, ठीक है, तो किसके अपरूप होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 36। अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मार्स गैस? जो अग्निशमन जो होता है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं ये हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर हमारा 37। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो जाइलम ऊतक किसका संवहन करता है ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा पानी, खाद्य, पानी और खाद्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर हमारा 38। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट के रंग बदलने का कारण पूछा है। हीमोग्लोबिन, वर्णकीलवक, क्लोरोफिल या वातरंध्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्णकीलवक। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा 39 क्या कहता है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रूक्टोज या माल्टोज? तो 39 का जो राइट आंसर मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मुझे ऑप्शन नंबर जो सी है, फ्रुक्टोज। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रुक्टोज क्या है? सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस? तो इसका जो राइट आंसर है 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेरिबेलम क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो मस्तिष्क के सेरिबेलम को क्या कहते हैं? लघु मस्तिष्क के भी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल जो कि 41, ये यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा किसका? पार्ट शुरू हो जाता है रीजनिंग का। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे और अंत में जरूर अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। तो 41 क्या है हमारा? देखते हैं, 7, 12, 22, 42, 82। तो अगला पूछे, अगला हमारा आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे ये जो सीरीज़ है इसको क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। 7 लिखा है, 7 के बाद 12 यानी कि पहले क्या जुड़ा है? 5 जुड़ा है। ठीक है, 12 के बाद क्या लिखा है? 22, 22 यानी कि कितना जुड़ा है? 10 जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद 22 के बाद 42 लिखा है यानी कि कितना जुड़ा है? 20 जुड़ा है।
ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 42 के बाद 82, 82 यानी कि कितना जुड़ा है, 40 जुड़ा है। यानी देखो 5 दूनी 10 जुड़ा है, 10 दूनी 20 जुड़ा है, 20 दूनी 40 जुड़ा है। अब 40 दूनी कितना जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे। तो 82 और 80 कितना हो जाएगा हमारा 162, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा 42, निम्नलिखित में से समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और जो डिवाइड है वो आपस में बदल दिया जाए और गुणा और माइनस को भी आपस में, यानी कि दो साइन बदलेगा। या क्या करना है इसमें, प्लस के स्थान पर आपको लिखना है भागित और गुणा के स्थान पर क्या लिखना है, आपको माइनस लिखना है। इन दोनों के चिन्ह को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। यानी जहाँ जहाँ प्लस वहाँ क्या हो जाएगा भागित, भागित के स्थान पर प्लस, गुणा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुणा हो जाएगा। और ये आपके सामने जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। ये जो आपको समीकरण दिया है इक्वेशन, इसको चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 42, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड क्या हो जाएगा 7, ठीक है। भागित, भागित का क्या हो जाएगा आपका, भागित का हो जाएगा प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा 24, गुणा का क्या हो जाएगा -6 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, गुणा क्या हो जाएगा आपका 3। और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है 12, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। गणित के जितने भी वीडियो उसका सॉल्यूशन आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक कथन दिया गया है, इसके बाद 4 विकल्प हैं, निष्कर्ष दिए गए। यदि कथन के आधार पर पता लगाया जाए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। कथन है आपका R बड़ा G, G बड़ा A बड़ा B बराबर D बराबर F बड़ा है S। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 कथन सही है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, पहला कथन क्या बोला है आपका, A बड़ा है मुंह, तो A की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखेंगे R और G के बीच मुंह किस तरफ खुला है, R की तरफ खुला है, तो A की तरफ मुंह नहीं खुला रहेगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर 43 है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर हमारा 44। एस क्या करता है, एक बिंदु से शुरू करके महेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला और वह फिर से अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला। और बिंदु टी पर पहुंचकर महेश बिंदु एस है कितनी दूर और किस दिशा, यानी कि बिंदु एस से वो कितनी दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु एस से शुरू करता है, ठीक है। एस से शुरू करता है, एस से शुरू करके किधर निकलता है, वो दक्षिण दिशा की ओर जाना वो शुरू करता है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, फिर वो बाईं मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है, फिर बाईं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर टी बिंदु पर पहुंचकर बिंदु एस से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 44 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर पश्चिम। क्या हो जाएगा, 10 मीटर पश्चिम, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 43 विद्यार्थियों की प्रवीण सूची में मनीषा का ऊपर से 27वां स्थान है, उसका प्रवीण सूची में नीचे से कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना दे, टोटल नंबर क्या होता है, टोटल नंबर, ठीक है। तो लेफ्ट एक का चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। टॉप बॉटम लिख सकते हो। तो एल की जगह 27 लिख लेना, प्लस आर हो जाएगा आपका -1 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 43। टोटल कितने लोग थे, 43। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी, 17वां स्थान आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है, यदि जो त्रिभुज बना है वो गरीब को प्रदर्शित करता है, वृत्त बना है वो परिवार को, तथा जो वर्ग बना हुआ है अमीर को दर्शाता है, ठीक है। तो हमको बताना है छायांकित जो भाग है, ये जो छायांकित भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो आपका छायांकित भाग है, इसको आपको बताना है कि ये किसको दर्शाता है। पहला ए, ना अमीर ना गरीब परिवार, अमीर तथा गरीब परिवार, अमीर परिवार और गरीब परिवार, तो किसको दर्शाता है ये आपको बताना है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, गरीब परिवार, ये क्या हो जाएगा, इसको बताता है, ठीक है। किसको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गरीब परिवार, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई क्या है? 250 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 47 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 मीटर। अगला सवाल हमारा 20,480 रुपये का प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 6.1/4% की दर से 2 वर्ष 73 दिन में क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 48 का हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 2929, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2929, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर जो है कौन सा हमारा 49। ए, बी तथा सी का औसत भार 45 किलो है। यदि ए तथा बी का भार 40 किलो है तथा बी और सी का भार 43 किलो है, तब बी का भार कितना होगा? तो 49 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 किलो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 50। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1232 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 51। कमल और आशा की मासिक जो आय के अनुपात में है, ठीक है, 4:3 के अनुपात में है, उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है, दोनों ही 600 रुपये प्रति माह बचत करते हैं, तो कुल मासिक आय आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा 4200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं गणित के अंतिम सवाल में। 1 सेकेंड 1 घंटे का दशमलव कितना दशमलव है? यानी कि 1 सेकेंड आप लिख लेना 1 और बटे में क्या कर देना आप 1 घंटा, यानी कि कितना मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट और कितना 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 60 गुणा 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.00027, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे गणित के सवाल। अब यहाँ से शुरू होते हैं छत्तीसगढ़ के सवाल। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आने वाला जो मेगा सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है, सीरीज़ नंबर 2, वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 53 छत्तीसगढ़, जो कि यहाँ से मिलता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी भाग 80-15 पश्चिमी देशांतर बिंदु पर स्थित है। कथन 2, यह बीजापुर जिले को स्पर्श करता है। तो पश्चिमी भाग 80-15 पश्चिमी देशांतर बिंदु पर स्थित है। कथन 2, यह बीजापुर जिले को स्पर्श करता है। ए आपका कथन केवल एक सही है, बी आपका कथन दोनों सही है, सी आपका 1 और 2 दोनों कथन है, डी आपका दोनों कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही। क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिखा है 80-15 पश्चिमी देशांतर, जबकि क्या है हमारा पूर्वी देशांतर होता है। छत्तीसगढ़ या भारत के जब भी बात होती है तो कौन सा देशांतर की बात होती है? पूर्वी देशांतर। इसे पश्चिमी देशांतर लिखते ही हम लोग क्या कर देंगे? गलत काट देंगे। आगे कथन 2 जो है बीजापुर जिले को स्पर्श करता है, ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बस सही है, पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 54। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है। तो दूसरे राज्य के साथ संलग्न नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के किसके बारे में बात हुआ है? ऐसे जिले की बात हुआ है जो किसी दूसरे राज्य को टच नहीं करता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भू अवेष्टित जिला के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन आपके ए है कोरबा, बी है बीजापुर, सी है आपका बलौदाबाजार, डी है आपका शक्ति। तो 54 का जो राइट आंसर हमें दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है कोरबा। कोरबा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 55। दिए गए सूची सेल समूह एवं खरीद सुमेलित कीजिए। गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन ट्रैप, धारवाड़। सूची दो आपका कोयला, चूना, बॉक्साइट और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर मुझे दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कोयला आपका गोंडवाना, चूना आपका कडप्पा, बॉक्साइट दक्कन ट्रैप और लोहा आपका धारवाड़ी। ये तो हमारा क्या है? सही जोड़िए। ठीक है, 56 सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस बेसिन का नाम सिंगरौली बेसिन है? कन्हार बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन या रिहंद बेसिन। तो इसका जो राइट आंसर है 56 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिहंद बेसिन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। तो रिहंद बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग कम वर्षा वाले भाग के अंतर्गत आता है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो 57 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी भाग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मटासी मिट्टी के विषय में सत्य नहीं है? मटासी का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी का पीएच मान 6.8 होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सत्य नहीं है बताना है, तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है, तो जितने भी तीनों कथन दिए सारे क्या है? सत्य कथन है। ठीक है, आगे 59वां सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी बोला है सबरी, महानदी, शिवनाथ या सोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी क्या हो जाएगा? सबसे लंबी नदी है जो किससे जाकर जो क्या होती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 60। गंगरेल बांध के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह रायपुर जिले में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1750 मीटर है। इसे रविशंकर जलाशय भी कहते हैं। यह महानदी शिवनाथ एवं हसदो नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे रविशंकर जलाशय भी कहते हैं। बढ़ते हैं हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 61। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थित नहीं है? राजनांदगांव, महासमुंद, अंबिकापुर या बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंबिकापुर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा सवाल नंबर कौन सा? सवाल नंबर हमारा 62। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में कोयला खदानें किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में किसके बारे में बात हुआ है? कोयला खदानों के बारे में बात हुआ है। ऑप्शन है आपका शक्ति, कोरबा, कबीरधाम या दंतेवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, कोरबा। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। अगला सवाल क्या बोला है? इस राज्य में हर्बल एवं मेडिसिन पार्क किस जिले में? हर्बल और मेडिसिन पार्क के बारे में बात हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए, धमतरी, बी, दुर्ग, सी, रायपुर या डी, गरियाबंद। तो इसका जो राइट आंसर है 63 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, धमतरी। धमतरी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हर्बल एवं मेडिसिन पार्क किस जिले में स्थित है? तो धमतरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर कौन सा? हमारा सवाल नंबर 64। छत्तीसगढ़ में ग्राम उद्योग नीति कब से कब तक लागू रही? 1 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024, 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2019, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2021 और 1 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2023। तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर जो कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2021। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इस राज्य के केसकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है? तेलिन मंदिर, नचना मंदिर, घटियारिन मंदिर या महामाया मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है 65 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलिन मंदिर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर जो कि हमारा 66। बस्तर के विभाजन से कौन से दो नए जिले बने? तो जब बस्तर का विभाजन हुआ तो दो नए जिले कौन कौन से बने ये आपको बताना है। कांकेर और धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर और सुकमा और कोंडागांव। तो 66 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कांकेर और दंतेवाड़ा। कौन सा हमारा? कांकेर और दंतेवाड़ा क्या बना हमारा? बना। 66वां जो सवाल है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांकेर और दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। 67 क्या कहता है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति या छत्तीसगढ़ विद्या मंदिर। तो 67 का जो हमको राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किया गया है। बढ़ते आगे, हमारा सवाल नंबर 68। किरारी से प्राप्त हुए काष्ठ स्तंभ से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो किरारी से जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था उसे किस वंश की जानकारी प्राप्त होती? सातवाहन, वकाटक, नल वंश या पांडु वंश। तो 68 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, सातवाहन वंश। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर जो कि है 69। कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? अन्नमदेव, विलासतुंग, सोमेश्वर या रामदेव। तो इसका जो राइट आंसर है 69 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सोमेश्वर। तो कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया? तो सोमेश्वर को परास्त किया। अगला क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया था? 1818, 1825, 1818 या 1858 या 1854। तो 70 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
1818 में क्या किया गया था? रायपुर को राजधानी बनाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर जो कि हमारा 71। विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? 8 नवंबर 1857, 1 दिसंबर 1857, 2 दिसंबर 1857 या 10 दिसंबर 1857। तो 71 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो कि है सी, 2 दिसंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 1857। अगला सवाल, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित हुए? लिटरेरी एवं साइंटिफिक संगठन, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज या कवि समाज। तो इसका जो ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 या 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो कि क्या होगा? कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यानी कि जो चारों के चारों ऑप्शन जो दिए हैं, यानी कि लिटरेरी एंड साइंटिफिक संगठन, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज और कवि समाज क्या हो जाएगा? चारों के चारों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे हमारा, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो पेशावर दिवस के बारे में पूछा गया है। 29 मार्च 1932, 29 जनवरी 1932, 20 जनवरी 1932 या 20 मार्च 1932। तो सुमेलित इसका जो 73 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 1932। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारा सवाल नंबर 74। इसमें क्या करना है? आपको सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ है आपकी रियासत और दूसरे उसके राजवंश। सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, काकतीय, बैरागी, राजपूत, राजगोंड। तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 3 1 4 2। यानी कि हमारा जो सरगुजा की बात करें तो सरगुजा एक आ जाएगा हमारा तीसरा, राजपूत। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? बस्तर, बस्तर का हो जाएगा हमारा क्या? काकतीय। उसके बाद रायगढ़ का हो जाएगा हमारा 4, राजगोंड। और राजनांदगांव का हो जाएगा क्या? हमारा बैरागी। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे हमारा सवाल नंबर जो कि कौन सा? सवाल नंबर हमारा 75। कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तो चालुक्य वंश के पतन के लिए पूछा है तारापुर विद्रोह, रानी विद्रोह, मेरिया विद्रोह या हलवा विद्रोह। तो 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, हलवा विद्रोह क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे हमारा सवाल नंबर 76। कत्था बनाने वाली अनुसूची जनजाति है बेंजवार, धनवार, खैरवार या मंझवार। तो 76 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, खैरवार। खैरवार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खैरवार। अगला 77। घोटुल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है? चेलिक, सिरेदार, मोटियारिन या बेलोसा। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलोसा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 78। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजाति में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? लमसेना, पायसोतुर, ढुकू या गुरावट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 78 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, पायसोतुर। ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अपहरण विवाह को किस नाम से पुकारा जाता है? पायसोतुर कहा जाता है। अगला 79। निम्नलिखित में से कौन वेदमती शैली से संबंधित नहीं है? पूछा है ना, संबंधित है के चक्कर में आगे लगा के नहीं जाना है। ठीक है, तो झाड़ू राम देवांगन, पूना राम निषाद, पंचराम या रामजी देवार। तो इसका जो राइट आंसर है 79 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो रामजी देवार है वो वेदमती शैली से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं आगे हमारा अगला सवाल। मांदर एवं झांझ वाद्य यंत्र किस नृत्य से संबंधित है? ए सुआ नृत्य, बी राउत नृत्य, सी पंथी नृत्य या डी ददरिया नृत्य। तो 80 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, पंथी नृत्य। तो पंथी नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें मांदर एवं झांझ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारा सवाल नंबर 81। बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दुख, संस्कार, श्रृंगार या विवाह। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुख इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 82। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ या आषाढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ज्येष्ठ। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो गंगा दशहरा किस वर्ष में किस माह में मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारा सवाल नंबर हमारा 83।
गाय के गले में बांधी जाने वाली जो मोरपंख या पलाश की माला क्या कहलाती है? तो जो गाय रहता है, गाय के ध्यान से देखेंगे, गाय के गले में एक जो माला जो पहनाई जाती है, जो मोरपंख से जो बनी रहती है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, आगे सुता, सुतई, सुहैया, सुर्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सुहई। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उसको माला क्या कहते हैं? सुहाई कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर हमारा 84। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था? सरस्वती पत्रिका, सूर्योदय पत्रिका, प्रकाश पत्रिका या आलोक पत्रिका? तो इसका जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, सरस्वती पत्रिका। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा जो पत्रिका का प्रकाशन संपादक किया गया था, कौन सा पत्रिका थी वो? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर हमारा 85। छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह आईपीएल 2025 में किस टीम का हिस्सा बने? हैदराबाद, लखनऊ, पंजाब या मुंबई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर हमारा 86। छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ा था? समी, बरगद, पीपल या साल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समी वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे उनको छोड़ा गया था? समी। ध्यान से देखेंगे किसकी बात हो रही? संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ा था? समी वृक्ष के नीचे। अगला सवाल 87। छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, कृष्ण कुमार शर्मा, शिव शंकर शुक्ल या लखन लाल गुप्ता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार शर्मा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 88। किस तिथि में जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है? मतदान की तिथि से, मतगणना की तिथि से, परिणाम की घोषणा की तिथि से या प्रथम सम्मेलन की तिथि से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो छत्तीसगढ़ के सवाल। आगे देखते हैं हम लोग, करेंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। इन 3 खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? प्रकाश एवं प्रभाकर सिंह, विजय कुमार, ज्ञानेश्वरी यादव या निशा यादव? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, निशा यादव क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। बाकी जो दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ी उनको क्या मिला? पदक प्राप्त हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर हमारा 90। नवा रायपुर में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन कब हुआ? 11 अप्रैल, 15 अप्रैल, 25 अप्रैल या 30 अप्रैल? तो इसका जो राइट आंसर हमको दिखाई दे रहा है वो क्या, कौन सा दिखाई दे रहा है? 11 अप्रैल हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 91। तो आखिरी बचे हुए 10 सवाल आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क को पहले राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक दर्जा फरवरी 2025 में दिया गया। यह किस जिले में है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा, मोहला, मानपुर चौकी या खैरागढ़ खदान गंडई, छुई खदान गंडई? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92। सवाल नंबर हमारा 92 क्या कहता है? बस्तुर पंडुम 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ए श्री अमित शाह गृह मंत्री, बी श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, सी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री? तो इसका जो राइट आंसर है 92 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, अमित शाह क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमित शाह जो कि गृह मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री जी को क्या किया गया था? बस्तर पंडुम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। 93 क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कगार संबंधित है साइबर क्राइम से, नक्सली विरोधी अभियान से, महिला तस्करी से या गौ तस्करी से? तो 93 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्सल विरोधी अभियान। क्या था हमारा? नक्सल विरोधी अभियान क्या था अपना? ऑपरेशन कगार। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 94। संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का संबंध है श्री नरेंद्र मोदी, श्री राहुल गांधी, श्री अरविंद केजरीवाल या श्री नितिन कुमार? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 95। तो 35वां सरस्वती सम्मान 2024 में से भद्रेश दास को सम्मानित करने की घोषणा की गई। वह किस भाषा के साहित्यकार हैं? हिंदी, संस्कृत,
उर्दू या मराठी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। 96 सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। न्यायमूर्ति अरुणपल्ली किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो 96 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 97। वर्ष 2024-25 में प्रदेश भर में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला पहला बैंक बना है? जिला सहकारी बैंक राय बिलासपुर, जिला सहकारी बैंक रायपुर, जिला सहकारी बैंक दुर्ग या जिला सहकारी बैंक अंबिकापुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जिला सहकारी बैंक रायपुर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 98। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा मजदूरी दर वृद्धि को मजदूरी प्रदान की जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ, छत्तीसगढ़ में कितने रुपए प्रति दिवस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, 261 रुपये। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 99। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले में प्राप्त हुआ? कबीरधाम, कोरबा, रायगढ़ या दंतेवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 100वां और इस मेगा टेस्ट का अंतिम सवाल। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 16,390 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रहण किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में देश भर में सर्वाधिक वार्षिक दर्ज की है। यह वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? अप्रैल 2025 में जारी होता है, ठीक है, 15%, 18%, 21% या 24%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 18%। तो कितने प्रतिशत रही? 18% रही। तो ये था हमारा टेस्ट सीरीज जो नंबर 1 था उसके 8 मेगा टेस्ट का अंतिम मेगा टेस्ट का सवाल 100 सवाल था, आपके सामने लाया गया था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारी आगे आने वाली मेगा टेस्ट का सीरीज़ नंबर 2 है वो जल्द ही आपके सामने प्रोवाइड किया गया है। तो नित्य कोचिंग की क्लासेस की ओर से आप सभी को धन्यवाद।